बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्नात का पैदाइशी दोस्त की 2 किस्तें जो हैं वो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो लोग जिनको ये वीडियो मिलने में मुश्किल पेश आए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जन्नात का पैदाइशी दोस्त को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इसकी तमाम अक़सात जो कि मैंने अब तक अपलोड की हैं आपको मिल जाएगी। आज की केस बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मिट्टी में रहने वाले जन्नात, आम अकल इंसानी दंग रह जाए, जिनके हैरान कर देने वाले इंकशाफात, अजीब करिश्मा, मिट्टी सोने और पत्थर हीरे में तब्दील। इसके अलावा अगर आप देखें तो जादूगर शैतान जिन कामिल वली और दरवेश बन गया और इसमें दुनिया उन्हीं के साथ आबाद है। मुझे सिर्फ़ एक हस्ती चाहिए, गौस, कलंदर और कुतुब से मुलाकात। इसके अलावा इसमें घोड़े वाले जिन का अजीब वाक़या बयान किया गया है और दुखियारों और गम के मारों की मदद। आइए तो देखते हैं आज की किस्त में क्या है, लेकिन उसको बताने से पहले आपको ये बताती चलूँ, वो लोग जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरह के वज़ाइफ जो कि अबकरी के भी हैं और उसके अलावा जो भी आप देखना चाहेंगे या जिन भी वज़ाइफ की आपको तलाश होगी वो आपको यकीनन आसानी से इस चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप देखें तो जन्नात का पैदाइशी दोस्त, ये एक ऐसे शख्स की आप बीती है जो पैदाइश से अब तक औलिया जन्नात की सरपरस्ती में है। उसके दिन रात जन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कारीन के इसरार पर सच्चे, हैरत अंगेज़, दिलचस्प इंकशाफात किस्तवार शाये हो रहे हैं, लेकिन इस पर इसरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और इल्म चाहिए। बाकी एक साथ भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो जाएंगी, लेकिन आज की जो किस्त है आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। मिट्टी में रहने वाले जन्नात। जन्नात का एक गिरोह ऐसा है जो सिर्फ मिट्टी और धूल में ही चलता है। मिट्टी और धूल में ही इनकी ज़िंदगी है। ये जन्नात सहराओं और वीरानों, बयाबानों और कब्रिस्तानों में रहते हैं। क्योंकि इनके अंदर आग की तपिश, जलन ज़्यादा होती है, ये अपने आप को ठंडा करने के लिए मिट्टी की धूल में ही चलते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी की कब्रों में, सहराओं, वीरानों, जहाँ मिट्टी, रेत, धूल हो वहीं रहते हैं, लेकिन बहुत नेक और परहेज़गार होते हैं। इबादत, ज़िक्र, तस्बीहात, आमाल, अल्लाह का ताल्लुक़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये वो जन्नात हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्कियों के कमालात तक पहुँचते हैं। कारी, हाफिज़, आलिम इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके मिजाज में तस्बीह, ज़िक्र और हर वक्त अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह के नाम की बरकत और हर वक्त रूहानियत होती है। उनमें ऐसे ऐसे भी जन्नात हैं जो रोज़ाना लाखों या उससे भी ज़्यादा कलमा और लाखों से ज़्यादा दरूद पाक, लाखों से ज़्यादा सूरह इखलास का विर्द करते हैं। आम अकल इंसानी दंग रह जाए। एक जिन ने मुझे बताया कि मैं रोज़ाना 10 लाख कलमा पढ़ता हूँ, 10 लाख दरूद पाक, और वो भी दरूद इब्राहीमी। दरूद इब्राहीमी आप सब जानते हैं कि नमाज वाला दरूद पाक है जो कि हम सब नमाज में पढ़ते हैं। 10 लाख सूरह मुज़म्मिल, सूरह वशम्स भी 10 लाख दफ़ा और 5 लाख दफ़ा सूरह यासीन, 1 लाख दफ़ा सूरह रहमान। ना मालूम क्या मामूलात वो बता रहा था, मुझे सिर्फ़ इतने याद रहे। क्या आम अकल इंसानी और हमारे औकात और हमारा सारा दिन इन लम्हात को छू सकता है जो उसने बताए? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ़ जन्नात के वाक़यात हैं जो अमूमी लोग इनको नहीं छू सकते, नहीं समझ सकते, ना उनकी अकल इदराक, ना इनकी समझ में ये बात आ सकती है। ये एक ऐसी समझ की बात है जो हर बंदा की अकल में हरगिज़ नहीं आ सकती और हर बंदा इस एहसास और शऊर को बिल्कुल नहीं पा सकता
बहुत हैरत होती है और बहुत ही ज़्यादा कि जब भी मैं धूल और मिट्टी में रहने वाले जन्नात से मिलता हूँ, मुझे ख़ुद एहसास होता है कि मैं उनकी सोहबत में कुछ अरसा, कुछ देर, कुछ वक्त और कुछ लम्हात के लिए बैठूं। जिनके हैरान कर देने वाले इंकशाफात। एहसास होता है कि ये वो जन्नात हैं जिनकी रूह में और जज्बात में कुरान, तस्बीह और आमाल का एक पूरा निज़ाम है और उनके साथ दुनिया और आखिरत की बरक़ात लिपटी हुई हैं और दुनिया और आखिरत की बरक़ात उनके दरमियान में खुली हुई हैं। ये वो हैं जिनकी ज़िंदगी में ज़िक्र भी है, हज व उम्रा भी है, तस्बीह भी है, ईमान और अमाल भी हैं। मेरी मुलाकात एक ऐसे जिन से हुई जिसने अब तक 1013 हज किए हुए थे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और पता नहीं कितने हज़ारों उम्रे किए थे। वो कहने लगा, जब मैं कुरान पढ़ने बैठता हूँ दिन में 10 से ज़्यादा और कभी 30-40 से ज़्यादा कुरान ख़त्म कर लेता हूँ। एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा मुझे उस तरह का एक नेक जिन मिला जो इबादत, तस्बीह, ज़िक्र, अमाल में सबसे आगे था और बहुत ज़्यादा आगे था। इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है, अजीब करिश्मा मिट्टी, सोने और पत्थर हीरे में तब्दील हो गया। आइए इसी को कंटिन्यू करती हूँ कि जो इबादत, तस्बीह, ज़िक्र, अमाल में सबसे आगे था वो जिन वो मिला और बहुत ज़्यादा आगे था। मैं उस नेक जिन के साथ बैठा, इबादत, अमाल, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीहात, मराक़बा, तोहज्जात, कैफ़ियात और रूहानी जज्बात के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था। मुझे कहने लगा कि एक वाक़या सुनाता हूँ। कहने लगा कि मैंने एक मरतबा तय किया कि मैंने सिर्फ़ 1 दिन, 2 दिन, हद 3 दिन में 1.25 लाख मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है। बस ये मैंने फ़ैसला कर लिया कि पढ़नी बैठ कर है और उसकी बरक़ात से एक पानी का गिलास दूध बन जाएगा, पत्थर का टुकड़ा हीरा बन जाएगा और जो मैंने अपने सामने रखा हुआ था मिट्टी का ढेला सोना बन जाएगा और रेत की मुट्ठी चांदी बन जाएगी। बस मैंने इस तसव्वुर के साथ सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दी और सूरह रहमान पढ़ता रहा, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। इतना पढ़ा कि मेरे दिल में कामिल यकीन बढ़ गया। जब मैं 1 लाख तक पहुंचा, हर चीज़ वैसे की वैसी थी। मैंने अपने यकीन को और मजबूत कर लिया, अपने एतकाद को और कामिल किया। मेरा एतकाद और यकीन बढ़ता गया, हत्ता कि जब मैं 1.25 लाख मरतबा सूरह रहमान पढ़ चुका तो मैंने अपनी जागती आँखों से देखा कि हर चीज़ अपनी शक्ल बदल गई थी। मुझे देखने को सोना मिला, हीरे मिले, चांदी मिली और दूध मिला। यहाँ पर हम यहाँ से सबक हासिल कर सकते हैं कि हम बहुत जल्द अपना यकीन जो है ख़त्म कर लेते हैं, दिल हार जाते हैं। कोई भी अमल कर रहे हों तो हमें बहुत ही नहायत तवज्जो और ध्यान और यकीन के साथ हर वजीफ़ा, हर अमल करना चाहिए। चाहे आपको उसके आसार ना नज़र आ रहे हों, कोई रास्ते ना नज़र आ रहे हों कि आपका वजीफ़ा कमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह से, अपने रब से यकीन को ज़रूर कामिल रखें, मज़बूत रखें, तो यकीनन वो आपके लिए भी मिट्टी को सोना बना देगा। जादूगर, शैतान, जिन, कामिल, वली और दरवेश बन गया। उससे पहले ये तमाम चीज़ें ऐसी ना थीं। ये तमाम चीज़ें वो थीं जिनके साथ दुनिया के असबाब जुड़े हुए थे। मिट्टी थी तो मिट्टी थी, रेत थी तो उसे दुनिया रेत कहती थी, पानी को कोई दूध नहीं कहता था, पत्थर को कोई हीरा नहीं कहता था। लेकिन ये सब कुछ हो गया और ऐसा हुआ कि जो आम लोगों के लिए नाकाबिल यकीन था, मगर मुझे कामिल यकीन था और बहुत एतकाद और एतमाद था। फिर उसने और वाक़या सुनाया कि जब मैंने सूरह रहमान को जिस मकसद, मसला, नाकामी, परेशानी और किसी उलझन के लिए आज़माया, सूरह रहमान ने मुझे मायूस नहीं किया। सूरह रहमान से हमेशा दौलत, इज़्ज़त, सुकून, ज़िंदगी और कामयाबी पाई, खैरें और बरकतें पाईं, राहतें और रहमतें पाईं, हमेशा की बरक़ात और हमेशा की खैरें। मैं मुतमईन हूँ, आज तक सूरह रहमान ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। कहने लगा, हमारा एक जन साथी था जो जादू में बहुत आगे था। एक मर्तबा मैंने सोचा क्यों ना मैं सूरह रहमान की इजाज़त दूँ
ताकि वो उसके अंदर की शैतानियत, काला जादू और उसके अंदर की खबासत को निकाल दे। अलगर्ज़ मैंने यही किया और आज वही काला जादूगर है जिससे बड़ा कोई नेक, दरवेश, सखी, बुज़ुर्ग और वली जिन नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा दरवेशी और वलायत में सब बहुत आगे है। चूँकि यहाँ सूरह रहमान के वजीफ़े का ज़िक्र हो रहा है तो मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान का एक ख़ास अमल है, ख़ास वजीफ़ा है जिसकी इजाज़त हज़रत जी ने दी हुई है कि 125 बार सूरह रहमान का वजीफ़ा रमज़ान में ही कंप्लीट करें, और उसका हदिया भी है, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है। तो उसके जो कमालात हैं वो फिर आप खुद अपनी आँखों से देखते हैं। ये वजीफ़ा मेरा रमज़ान की जो वज़ाइफ़ वाली वीडियो होगी उसमें आपको मिल जाएगा। दुनिया उन्हीं के साथ आबाद है। मुझे ज़िंदगी में जहाँ बहुत शरीर, शैतान, खबीस, लायन, काले, गंदे, नापाक, खबासत और नजासत से लबरेज़ जन्नात मिले, वहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वलायत के ताजदार और दरवेशी की अबा को पहने हुए जन्नात मिले, जिन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई और बहुत ज़्यादा मिजाज में एहसास हुआ कि दुनिया उन्हीं लोगों के साथ ज़िंदा भी है, ताबिंदा, आबाद और शाद भी है। ये वो लोग हैं जो आने वाले बड़े बड़े अज़ाबों को टलवा जाते हैं। ये वो जन्नात हैं जो आने वाली बड़ी बड़ी मुश्किलात, नाकामियों और मुश्किलात को ख़त्म करवा देते हैं। उन्हीं जन्नात की वजह से दुनिया मुश्किलात और परेशानियों से छुटकारा पा चुकी हैं। यही वो जन्नात हैं जो अल्लाह की नाराज़गी और गुस्सा को ठंडा करते हैं। एक जिनकी हालत मैंने देखी, वो दिन रात पत्थरों का ढेर सामने रखकर बैठा रहता था। गोल गोल पत्थर थे जिन्हें वो दरियाओं और वीरानों में इकट्ठे करके रखता था। पत्थरों का ढेर तकरीबन 2 ऊँटों के कद से भी ज़्यादा था, बल्कि बहुत ज़्यादा था। वो मुसलसल इन पत्थरों पर जिक्र करता रहता था। वो रोज़ाना पत्थरों का ये तमाम ढेर पढ़ लेता था, फिर दोपहर से उसी ढेर को शाम तक और फिर पढ़ता, यानी दिन में 2 मरतबा इस ढेर को पढ़ता था। वो छोटे छोटे पत्थरों का पहाड़ था और वो हर पत्थर पर जिक्र करता था। वो जिन मुझे एक मरतबा कहने लगा कि मैंने ज़िक्र की इतनी तासीर पाली है और ज़िक्र का इतना विजदान पा लिया है कि अगर कभी मौज में आऊँ और ज़िक्र करूँ तो ये तमाम पत्थर सोना और चांदी हो जाएगा या जवाहरात बन जाएंगे। लेकिन उस ज़िक्र ने अब मुझे दुनिया की तड़प और लालच से बेगाना कर दिया है। अब मुझे सिर्फ दिन रात एक हस्ती चाहिए, वो है रब की हस्ती, वो है रब की ज़ात, उसका ज़िक्र, उसकी तस्बीह, उसका नाम। गौस, कलंदर और कुतुब से मुलाकात। मुझे ज़िंदगी में बहुत जन्नात मिले, आबिद, इबादत करने वाले, सौलेह, नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले, सादिकीन, सच्चाइयों, बुज़ुर्गी और खैरों में एक से बढ़कर एक कदम बढ़ाने वाले। बहुत से जन्नात ने अपने इन कमालात और सलाहियतों की वजह से मेरी ज़िंदगी को मुतासिर किया, और वाकई ही मुतासिर किया। मुझे खुशी है कि मैं ज़िंदगी में ऐसे औलिया, सालिहीन, बुज़ुर्ग जन्नात से मिला हूँ जिनके दिन रात अल्लाह के हुज़ूर मखलूक की खिदमत और मखलूक के साथ अल्लाह की ज़ात का ताल्लुक़ और तारुफ़ रहा। उनमें औलिया हैं, दरवेश हैं, कुतुब हैं, गौस, कलंदर हैं और वलायत के ताजदार हैं। सब कुछ हैं, बस सिर्फ नबी नहीं है और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इससे रिलेटेड अल्लामा लाहौती के जो नक्श हैं वो आपको जून के मैगज़ीन में मिलेंगे। उसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो जून का मैगज़ीन की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा अल्लामा लाहौती से डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। घोड़े वाले जिन का अजब वाक़या। एक जिन ने अपने हालात सुनाए। इन हालात में मैंने अपना एक वाक़या और किस्सा सुनाया। कहने लगे, मेरे पास 17 घोड़े थे। मैं हर घोड़े पर रोज़ाना सफ़र करता और मेरा सफ़र सिर्फ लोगों को सलाम करने का था। मैंने तय किया था कि 11,000 मरतबा सलाम करना है। दूसरे दिन दूसरे घोड़े पर बैठता
उस पर मैंने तय किया था कि आज उस घोड़े पर बैठकर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 1.25 लाख पढ़नी है। तीसरे दिन तीसरे घोड़े पर बैठकर मैंने सूरह इखलास पढ़नी है और 70,000 पढ़नी है। और चौथे दिन चौथे घोड़े पर बैठकर मैंने सिर्फ लफ्ज़ यासीन पढ़ना है और 5 लाख पढ़ना है। और पाँचवें दिन पाँचवें घोड़े पर बैठकर मैंने सिर्फ सूरह शम्स पढ़नी है और 11,000 पढ़नी है। और छठे घोड़े पर बैठकर सूरह कौसर पढ़नी है और उसके लिए मैंने 40,000, 70,000 और 1.25 लाख की तादाद मुकर्रर की। अगले दिन दूसरे पर बैठकर मैंने सिर्फ 40,000 सूरह फातिहा पढ़नी है। यही मेरा मामूल है और मैं पढ़ता रहता हूँ। फिर मैं अगले घोड़े पर बैठकर 90,000 दरूद पाक पढ़ता हूँ। फिर अगले घोड़े पर 31,000 सूरह कुरैश पढ़ता हूँ। अगले दिन अगले घोड़े पर 23,000 मरतबा सूरह वल्लैल पढ़ता हूँ। दुखियारों और गम के मारों की मदद। 13वें घोड़े पर बैठकर मैं सिर्फ दुआ मांगता हूँ और लंबी दुआएं मांगता हूँ, अल्लाह से बातें करता हूँ। 14वें घोड़े पर बैठकर मैं सिर्फ मुराकबा करता हूँ और लंबा मुराकबा करता हूँ। 7 आसमान ऊपर 7 ज़मीन नीचे। 15वें घोड़े पर बैठकर मैं सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक पढ़ता हूँ और एक एक नाम को 99,000 पढ़ता हूँ। 16वें घोड़े पर बैठकर मैं अल्लाह के नाम अस्माए हुस्ना पढ़ता हूँ और हर नाम को मैं 14,000 पढ़ता हूँ। 17वें घोड़े पर बैठकर मैं सदका खैरात, दुखियारे, गरीब और गम के मारे लोगों की मदद करता हूँ। यहाँ पर ये जो किस्त है उसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अगली किस्त मैं आपको अगली वीडियो पे लेके आऊँगी। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक नोट है हज़रत जी की तरफ से, जो कि आपको मैं सुनाना ज़रूरी समझती हूँ कि ख़ास अमल, फैज़ और हैरान कुन बरकतें तमाम मुखलिसीन शेखुल वज़ाइफ, उनकी नस्लों और तमाम निज़ाम की कफ़ालत, बरकत, आफ़ियत और फितनों से हफाजत का तसव्वुर करके 2 रकात नफिल नमाज हाजत और 3 मरतबा सूरह यासीन वाले अमल का एहतमाम करें और शेखुल वज़ाइफ की ख़ास तवज्जुआत और दुआएं लें। इस अमल का फैज़ और बरकतें आपकी नस्लों को रंग देगा इंशाअल्लाह। सूरह यासीन का जो वजीफ़ा है उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने का अमल, और वो क्या है, किस तरह है, वो आपको मेरी वीडियो में डिटेल उसकी मिल जाएंगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पे मिलना मुश्किल हो तो आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है पावरफुल वज़ाइफ के नाम से, आपको उसमें मिल जाएगी। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर लीजिए। और अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर फरमाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।